Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 108 important question, total economic value of environment. First, before that I'll give you some introduction regarding role of environment in the economy. So it contributes to production of output by supplying inputs such as raw material. It regulates climate conditions through changes in level of carbon dioxide, solar energy, moisture, soil fertility and erosion. Provides revenue for recreational activities. Provides habitat, absorbs waste. Environmental degradation is of more importance as it adversely affect quality of human life. ठीक है. जनरली टाइप्स ऑफ कैपिटल स्टॉक मैन मेड होता है जिसे हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है, नेचुरल कैपिटल होता है, दैट इज स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर कन्वर्टेड इनटू मैन मेड बाय ह्यूमन बींग्स. अब हमारा क्या नीड क्या है हमें कि हम इन्वायरमेंट गुड्स को वैल्यू करना चाहिए. तो व्हाट इज़ द नीड टू वैल्यू इन्वायरमेंटल गुड्स. देखो, जब एक्सप्लॉयटेशन होती है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन नेचुरल रीजनरेशन कैपेसिटी, तो ओनली प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ करंट पीरियड आर कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हमेशा प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट्स को ही कंसिडर करते हैं, वाइल एक्सटर्नैलिटीज एंड लॉन्ग रन इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स आर इग्नोर्ड. सिंस देयर इज अ लैक ऑफ मार्केट फॉर एनवायरमेंटल गुड्स, inadequate standards for of measurement techniques leads to undervaluation of environmental goods. तो हम उसे undervalue कर लेते हैं. Recently there has been a general consensus to conserve and resort to judicious use of environmental goods. Consequently, stock of natural capital and its quality is included while estimating environmental adjusted GDP, which is EDP is nothing but GDP, that is environmental adjusted GDP is nothing but GDP plus value of environment. In case of depletion, EDP, that is environmental adjusted GDP, falls. EDP is calculated upon the total economic value of environment, that's TEV. सो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ये हमारा मेन क्वेश्चन है, बट वो इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है कि क्या रीजंस थे कि हम लोगों को टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट को पढ़ना है. तो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट क्या है. देखो, एक यूज़ वैल्यू है. एक तो हमें डिफरेंट यूजेस हम इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, उससे जो हमें वैल्यू होती है उसको वो बोलते हैं. देखो, डिफरेंट यूजेस टू विच एनवायरमेंट इज सब्जेक्ट टू, जो इन्वायरमेंट से लेते हैं यूज़ वैल्यू, तो वो सारे हैं. लाइक हम वुड लेते हैं, टिम्बर यूज़ करते हैं, कहीं मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं. एक है नॉन यूज़ वैल्यू, ये साइकोलॉजिकल और एथिकल एस्पेक्ट से एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंट. ऑप्शन वैल्यू, ये एडिशनल वैल्यू है जो प्लेस होती है नेचुरल रिसोर्सेज बाय पीपल who want to have the option of using the goods in future. जिनको ये ऑप्शन रखना होता है कि फ्यूचर में हम इस एक ऑप्शन रख के चलते हैं कि फ्यूचर में हम इस गुड को यूज़ कर सकते हैं, गुड या सर्विस को. एक है एग्जिस्टेंस वैल्यू, ये होता है पीपल विश टू मेंटेन और इम्प्रूव इन्वायरमेंट आउट ऑफ सिंपैथी फॉर एनिमल्स एंड नेचर फॉर मॉरल कन्विक्शन. तो बेसिकली पीपल विश करते हैं कि एग्जिस्ट करना चाहिए, ये गुड या सर्विसेज एग्जिस्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट में या मेंटेन करना चाहिए. तो वो उसके लिए वो होती है एग्जिस्टेंस वैल्यू की अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हमें ये वैल्यू जनरेट होगी. एक बीक्वेस्ट वैल्यू होती है जो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखते हैं. तो ये डिज़ायर टू प्रिजर्व इन्वायरमेंटल एसेट्स फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन की वैसे का वैसे रहे, जैसे हमारे लिए वैसे ही हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे. देखो, ये टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट है. देखो, दो है, यूज़ वैल्यू, नॉन यूज़ वैल्यू है, पैसिव वैल्यू. यूज़ वैल्यू में डायरेक्ट यूज़ वैल्यू है लाइक आउटपुट सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड. ठीक है. इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू में रिक्रिएशन है, टूरिज़्म है, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ है. एक ऑप्शन वैल्यू होती है जो फ्यूचर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजेस होते हैं. नॉन यूज़ वैल्यू में बीक्वेस्ट वैल्यू, लीविंग वैल्यू टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. एक एग्जिस्टेंस वैल्यू है कि नॉलेज ऑफ कंटिन्यूड existence. So non-use value is the value that people assign to economic goods including public goods even if they never have or never will use it. तो basically non-use value क्या होता है कि जो people assign करते हैं किसी भी इकोनॉमिक गुड या किसी भी गुड को जान के कि या तो उन्होंने भी कभी तक उसको इस्तेमाल किया नहीं है और फ्यूचर में भी शायद ना करे, बट तब भी उसकी नॉन यूज़ वैल्यू होती है. इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम यूज़ वैल्यू विच पीपल डराइव फ्रॉम डायरेक्ट यूज़. यूज़ वैल्यू तो तब होती है हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बट ये होती है कि देखो ये लिखा इवन इफ दे नेवर हैड और नेवर विल यूज़ इट. तो नॉन यूज़ में यूज़ नहीं किया होता है. यूज़ वाली तो और यूज़ वैल्यू तो जो डायरेक्टली हम यूज़ करके हमें मिलती है. तो कॉन्सेप्ट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू वैल्यू ऑफ नेचुरल एंड बिल्ट रिसोर्सेज. नॉन यूज़ वैल्यू एज अ कैटेगरी में इंक्लूड. नॉन यूज़ वैल्यू में क्या क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे.
तो देखो सबसे पहले नॉन यूज़ वैल्यू में ऑप्शन वैल्यू है, तो ये वैल्यू प्लेस्ड बाय इंडिविजुअल विलिंगनेस टू पे फॉर मेंटेनिंग एन एसेट और रिसोर्स इवन इफ देयर इज लिटिल और नो लाइक्लीहुड ऑफ इंडिविजुअल एक्चुअली एवर यूजिंग इट अकरिंग बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर सप्लाई, the continued existence of asset and potential future demand, the possibility that it may be sometime used। तो एक ऑप्शन रख के चलते हैं कि इंडिविजुअल कितना पे करना चाहता है उस रिसोर्स को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए, जबकि उनको पता है कि इसका कोई लिटिल या नो लाइक्लीहुड है कि उसे फ्यूचर में वो यूज़ करेंगे, बट अनसर्टनिटी है कि फ्यूचर में कभी सप्लाई जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है या जो एसेट है उसकी कम हो गई, तो फ्यूचर में उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए तो वो उसे यूज़ कर लेंगे। बीक्वेस्ट वैल्यू होती है, ये विलिंगनेस टू पे होती है इंडिविजुअल की टू मेंटेन और प्रिजर्व एन एसेट और रिसोर्स जिसका अभी वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट ताकि वो उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहे। तो ये लिखा देखो, वैल्यू प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू पे फॉर मेंटेनिंग और प्रिजर्विंग एन एसेट और रिसोर्स दैट हैज़ नो यूज़ नाउ सो दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस वैल्यू, तो ये एन अनयूजुअल एंड समवॉट कॉन्ट्रोवर्शियल क्लास ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू रिफ्लेक्टिंग बेनिफिट्स पीपल रिसीव फॉर नोइंग दैट अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट रिसोर्स एग्जिस्ट सच एज अंटार्कटिका। लोगों को जाना नहीं है, ये यूज़ भी नहीं करना बेनिफिट, बट ये है कि बस कि वो एग्जिस्ट करता है, उसको जानकर वो खुश होते हैं। एक है ऑल्टरिस्टिक वैल्यू, ये वैल्यू प्लेस्ड बाय इंडिविजुअल विलिंगनेस टू पे फॉर मेंटेनिंग एन एसेट और रिसोर्स दैट इज़ नॉट यूज्ड बाय इंडिविजुअल सो दैट अदर्स मेक यूज़ ऑफ इट। वो खुद नहीं यूज़ कर रहा बट इसलिए वो पे कर रहा है कि बाकी लोग यूज़ कर सके। इट्स वैल्यू अराइजेज फ्रॉम अदर्स यूज़ ऑफ एसेट और रिसोर्स। इसकी वैल्यू कैसे ड्राइव होती है, जब दूसरे लोग इसको यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ इट गाइस, दिस एंड्स द टॉपिक टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट। Thank you guys, do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.